हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 11 नंबर सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग वाले सेक्शन को। 11 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग को मैं सॉल्व करा चुका हूँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा है। इसी तरह हर एक शिफ्ट के हर एक सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। 11 नंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैं जीके सेक्शन भी सॉल्व करा चुका हूँ, इंग्लिश भी हमने कर लिया था। और सभी वीडियोस के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई, जहाँ पे 2020 के जितने भी जो भी हर एक शिफ्ट यानी 6 शिफ्टों के हर एक सेक्शन को जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो सभी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। 11 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम था, कमेंट सेक्शन में अपना टाइम आप बता सकते हो, कितना टाइम आपको लगा था और क्या कितने क्वेश्चन राइट थे, कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे। और जिसका एग्जाम नहीं था 11 नंबर की सेकंड शिफ्ट में, वो हर एक क्वेश्चन को देख लेना कि क्या लेवल था सेकंड शिफ्ट में। और अगर ये वाला जो पेपर है, ये रीजनिंग वाला सेक्शन अगर आपकी शिफ्ट में होता है तो कितना स्कोर आपका रहता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम था उनका भी, उनके लिए भी, और जिनका नहीं था उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्या कहता है 11 नंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ था इनइक्वालिटी से। दो यहाँ पे इक्वेशन इन्होंने दिया है, ठीक है। जेड इक्वल टू, ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी 3 इसके सही होंगे और एक सही नहीं है। किस टाइप से ये सही नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। तो z इक्वल टू वाई लिखा हुआ है और ग्रेटर देन r इक्वल टू m। सेकेंड इन्होंने बोला है यहाँ पे z जो है वो बड़ा है h से, बराबर है z के और बराबर है q के। तो यहाँ से फर्स्ट वाले से आप देखोगे h और y का रिलेशन निकालना, सेकेंड वाले से q और r का, और थर्ड वाले तो आपका गलत है, क्यों बताना है आपका, ठीक है। और फोर्थ वाला जेड और क्यू का। तो हमारे पास फोर्थ वाला मिल गया है, इस वाले सेकंड वाले से फोर्थ वाला हमारे पास ऑप्शन मिला है। जेड और जी और क्यू, जी और क्यू दिख रहा है आपको। इनके बीच साइन देखो, जी के बड़ा का साइन एक है, बाकी ये साइन इक्वल वाले साइन काउंट नहीं होते हैं। तो जी बड़ा है क्यू से हम डायरेक्ट बोल सकते हो, यानी फोर्थ वाला आपका इसलिए सही हो गया, ठीक है। अब सेकंड और फर्स्ट वाले को देखना है, एच और वाई को एक साथ करना है और क्यू और आर को एक साथ करना है। तो कैसे हम, तो फर्स्ट वाले में आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, ठीक है। जेड कॉमन है, सेकंड वाले में जेड है। तो बिल्कुल आप जेड की वैल्यू को सेकंड वाले से इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो, तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा जहां से आपको फर्स्ट और सेकंड के आंसर मिल जाएंगे। तो देखते हैं किस टाइप से ये बनता है। तो हम सेकंड वाली क्वेश्चन को इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, जी जो है ग्रेटर देन एच इक्वल टू, और आप z की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख दो। फर्स्ट वाले से z इक्वल टू कितना दे रखा है, y ग्रेटर देन r इक्वल टू m, ठीक है। इक्वल टू m आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे h और y का रिलेशन देखो, h और y का, h इक्वल टू y आप देख रहे हो, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, नहीं फर्स्ट वाला भी सही हो गया। और एक और हमारे पास ऑप्शन बचा है q और r का। तो सेकंड वाले से देखोगे आप कि z बराबर है q के, यानी फर्स्ट वाले में आप z की जगह क्या लिख सकते हो, q को। तो q बराबर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा क्यू और आर का। अब क्यू और आर के बीच में देखो, एक इक्वल वाला साइन को काउंट नहीं करेंगे, तो क्यू ये रहा और ये आर रहा, तो बीच में ग्रेटर देन एन क्यू बड़ा है आर से, यहाँ से हमारा ये बन जाएगा। तो तीनों ही हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं कि किस टाइप से हमारे सही थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने बता दिया किस टाइप से। जी बड़ा है क्यू से, यहाँ से पता चल गया है। उसके बाद एच वाई वाला और क्यू आर वाला फर्स्ट और सेकंड को मिला के पता चल गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर नहीं आता है इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, आपका समझ में नहीं आता है, तो इसका मैं अलग से एक कुछ क्वेश्चन लेके उसके बाद एग्जाम्पल से हम कर लेंगे और क्वेश्चनों से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष वाला, करते हैं यहाँ पे। तो सभी ट्रैक्टर क्या है, उसने बोला कि सड़क है, सभी ट्रैक्टर उसने बोला क्या है, सड़क है, ठीक है। कोई भी सड़क पार्क नहीं है, तो सड़क और पार्क का कोई रिलेशन नहीं है, तो पार्क को आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। यानी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद बोला कोई भी ट्रक जो है वाहन नहीं है। अब ट्रक और वाहन का कोई रिलेशन नहीं, तो वाहन को यहाँ बना दो। इस अंदर वाले से कोई रिलेशन नहीं है इसका वाहन का। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी वाहन जो है ट्रैक्टर नहीं है, वाहन ये रहा, ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर और वाहन का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं था, ये इसने स्टार्टिंग में बोला था। ट्रैक्टर और वाहन का यहाँ से भी दिखोगे तो वाहन ये रहा, इसका ना तो इस वाले बड़े सर्कल से कोई लेना देना है, ना ही ये पार्क का इस बड़े सर्कल से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही ये बोल रहा है, कोई भी ट्रैक्टर पार्क नहीं है। ट्रैक्टर ये रहा और पार्क ये रहा, कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल आपका सेकंड वाला भी सही कह रहा है। कुछ सड़कें क्या है, ट्रैक्टर हैं। अब उसने फर्स्ट वाले में जो बोल रहे देखो, फर्स्ट वाली में कथन में उसने बोला कि सभी ट्रैक्टर सड़क हैं, सभी ट्रैक्टर सड़क हैं, इसका मतलब कुछ सड़क जो है वो क्या है, ट्रैक्टर भी हैं, तो थर्ड वाला भी सही है। इसका मतलब सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं इसका, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इस टाइप से इसका राइट था।
नेक्स्ट आप देखो जे, इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जे लिखा हुआ है, एफ लिखा है, बी लिखा है, अगला बताना है। तो 10 पे आता है, 6 पे आता है 2, यानी कितना हो रहा है -4, -4 तो -4। तो बी को आप या तो 2 लिखो या 28 भी लिख सकते हो। 28 में -4 करेंगे तो 24, 24 पे क्या आता है आपका एक्स आएगा। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा एक्स हो जाएगा। सेकंड वाले में देखो क्या करा है, सेकंड में ओ है, के है, सेकंड अल्फ़ाबेट ओ है, के है, जी है, डैश। तो 15 पे, 11 पे, 7 पे, यानी यहाँ पे भी -4 हो रहा है। तो 7 में 4 गया, 3 पे सी। तो थर्ड वाले में भी क्या हो रहा होगा, -4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी वी कितना बता 22, 22 में से आप -4 करो तो कितना आता है 18, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है। तो एक्स सी आर इस टाइप से आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, बताना है किस टाइप से ये है। तो 53 लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है, ये वाला टर्म निकालना है। 48 लिखा हुआ है, 58 लिखा हुआ है, तो 40 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 49, 25 और 49। तो बताना है किस टाइप से। अब देखोगे फर्स्ट और सेकंड का, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद 63 और 58 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ गया। यानी जो इनका अंतर है, पहला और दूसरे का जो अंतर है, उसी का स्क्वायर है कौन सा, तीसरा वाला नंबर। सेम 63 में से 58 को माइनस करा तो कितना आ रहा है 5, बस 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें से 40 माइनस करने पे हमें 7 आने चाहिए। तो 40 माइनस करने पे 7, यानी 47 में से करेंगे हम। 47 से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, और इसका स्क्वायर करके थर्ड नंबर आ जाएगा। तो इसलिए 47 आपका यहाँ पे लिखा हुआ था राइट ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें बताना है आपका कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, पहले ही हम इस वाले साइन को देख लेते हैं। कौन सा वाला, ये वाला देखो, ये स्टार वाला साइन देखोगे। इसके बाद इस कोने में आ गया, क्या इसका लॉजिक चला है, ये स्टार है, ये पहले इस कोने पे आया, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आया, फिर इसके बाद ऐसा है। यानी जो आपका जो यहाँ पे लॉजिक चल रहा है वो ऐसा वाला चल रहा है। कौन सा वाला, देखो यहाँ पे लॉजिक चल रहा है, ऐसे गया, फिर इसके बाद ऐसे गया, और फिर इसके बाद ऐसे गया। तो स्टार देखो, अभी स्टार की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। स्टार की पोजीशन यहाँ पे है, उसके बाद ये इस वाले पे आएगा, यानी इस कोने में आ जाएगा स्टार। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो मिल गया हमारा कि स्टार हमारा कहाँ पे आएगा, इस कोने में। अब सेकंड वाला देखो, ये वाला, इसमें भी सेम लॉजिक ही है। जो एरो वाला साइन है इसमें भी सेम लॉजिक ही है कि एरो इन्होंने इस कोने पे लिखा हुआ है। इसके बाद एरो कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, फिर वो एरो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर एरो इधर हो जाएगा। देखो एरो इधर आ गया, इसके बाद ये एरो कहाँ जाएगा, इधर बीच में जाएगा, यानी बीच में आपका एरो आएगा। तो बीच में एरो आ गया। उसके बाद थर्ड वाला देखो यहाँ पे, ये वाला, इसमें भी सेम वही लॉजिक है, ये बीच में, ठीक है। ये वाला बॉक्स में भी सेम लॉजिक है, बीच में, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आएगा कोने में बॉक्स, ये स्टार यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखना है ये वाला। तो ये तो एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है, लेकिन वो चेंज हो जा रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है। देखो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन, अभी ये इस कोने पे है तो यहाँ पे जाएगा इस कोने पे, तो इस कोने पे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। बस ये वाली चीज़ें देखनी है, तो आपको इस टाइप से चारों को चेंज करना था। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये सही था, ठीक है। तो चारों ही चीज़ों को घुमाना था। किस टाइप से घुमाना था, अगर यहाँ पे लिखा है तो पहले उसे इधर भेजना है, इसके बाद उसे क्रॉस में बीच में भेजना है, फिर से इधर भेजना है, यहाँ पे आ गया फिर इधर भेजो, ऐसे घुमाना था उसे इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, खाद्य पदार्थ केले और फल। देखो जो केले हैं वो किस में आता है, फल वाली कैटेगरी में, और फल वाले जितने भी फल हैं वो क्या होंगे, वो खाद्य पदार्थ होंगे। जितने भी फल हैं वो क्या होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में, यानी जो सबसे छोटा जो सर्कल है वो केले के लिए है, उसके बड़ा सर्कल जो है फल के लिए है, और उससे बड़ा ये बड़ा वाला सर्कल ये खाद्य पदार्थ के लिए है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। लेवल जिस क्वेश्चन में लगेगा समझाने का है उसमें हम टाइम देंगे, ठीक है। लेकिन बाकी क्वेश्चन जो लग रहा है कि मुझे कर लोगे उसमें टाइम नहीं दूंगा। देखो 77 से 78 में, 77 से 78, फिर 74, फिर 83, फिर 87, क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा होगा वो देखते हैं। +1 करा है, इसके बाद क्या किया यहाँ पे -4 किया है, फिर क्या है यहाँ पे किया +9 किया हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और आगे में यहाँ पे क्या है 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया कितना आ गया 4।
यहाँ पे +4 कर दिया, फिर से हमने कुछ गलती मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, यहाँ 67 है, हमने 87 लिख दिया यहाँ पे 67। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले हमने प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया 16। तो अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, और कितना 5 का स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पे लॉजिक पता चल गया कि अगर यहाँ पे +1 हो रहा पहले में, दूसरे में -4 हो रहा है, तीसरे में फिर +9 हो रहा है, फोर्थ में -16 हो रहा है, फिर अगले वाले में क्या होगा, +25 होगा। ठीक है, तो 67 में 25 आपको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 92। तो ये इसका लॉजिक लग रहा था क्वेश्चन नंबर आपका 7th वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, बताना है कि आपका थर्ड वाला सही क्यों है और बाकी 3 गलत क्यों है। अब 2 को कैसे लिखोगे, 2 को जब आप लिखोगे तो इस टाइप से लिखोगे। तो फर्स्ट वाले में तो 2 उल्टा लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। सेकंड वाले में 2 सही लिखा है, लेकिन इन्होंने 5 को गलत लिख दिया है, तो सेकंड वाला इसलिए गलत हो गया। फोर्थ वाले में 2 भी सही लिखा है, 5 भी सही लिखा है, पी भी सही लिखा है, लेकिन फोर्थ 4 को गलत लिख दिया, तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इस टाइप से बाकी 3 गलत हो गया और थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, DHMS और डैश। 4 पे आता है, 8 पे आता है, 13 पे आता है, 19 पे आता है और डैश। यानी पहले +4 किया है, फिर +5 किया है, फिर +6 किया है, तो अगला क्या होगा, +6 8 +6, फिर अगला +7 क्या होगा, तो 19 में +7 करेंगे तो 26 आएगा, जिसमें क्या होता है, Z आता है। सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है, M कितने पे आता है, 13 4 17, फिर V आता है तो 22 5। तो सब में यही लॉजिक लग रहा है, सब में अल्फ़ाबेट में ये हो गया। तो लॉजिक इसमें है +4 +5 +6 और +7। तो आप S B Z और N, S में +4 करेंगे तो S में हमें क्या करना है, +4 करना है। ठीक है, सॉरी, S में +7 करेंगे, तो फर्स्ट वाले में +7 करेंगे, सेकंड वाले में +7 करना पड़ेगा, थर्ड वाले में +7 करना पड़ेगा और फोर्थ वाले में +7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी में +7 करेंगे तो ये आएगा 26 पे, ये आएगा 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 पे, ये आ रहा है Z में 7 जोड़ेंगे तो G पे, और N में 7 जोड़ेंगे तो कितना पे आ जाएगा ये। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट 4 ऐड हुआ। ठीक है, 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। तो इसका मतलब इस वाले में हमें सब में 7 ऐड करना था। ठीक है, तो इस टाइप से, तो DHMS और डैश क्या आएगा, Z आएगा, सब में ऐड कर दो 4। ठीक है, 4 5 6 7। सेकंड वाले में वही होगा, MQVB और I, इसमें भी यही होगा 4 5 6 7। इसके बाद थर्ड अल्फ़ाबेट लोगे तो KTZ KOTZ, और अगला क्या आ जाएगा हमारा, अगला आ जाएगा जी। तो 4 5 6 7 सब में ऐड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था, एक दो बार का, तो ज़्यादा यहाँ पे लेवल उसका हल नहीं था। ये ढूंढना था हमें, ये वाला डायग्राम किस वाले में है। ठीक है, किस में, फर्स्ट वाले में है ये। अब बाकी 3 में क्यों गलत है ये देखो। अभी इसका यहाँ पे ये देखो, ये वाला पोर्शन ये एकदम पतला, यहाँ पे देखो जो गैप है बहुत ही कम है ये वाले पोजीशन में। आप इसमें गैप देखो, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड वाला गलत क्यों हुआ, थर्ड वाले में गैप है, इसमें भी गैप बहुत ज़्यादा है। इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से बहुत ही एकदम बारीक, यहाँ पे भी गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पे ये पूरा लाइन जो है ऊपर तक नहीं आ रहा है। अच्छा, थर्ड वाले में गैप तो सही है, लेकिन क्या गलती हो गई, थर्ड वाले में गैप सही है, लेकिन गलती ये है इसमें कि जो इन्होंने ये वाला पोर्शन ये ज़्यादा बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बाकी 3 गलत हो गए और फर्स्ट वाला सही है। तो क्वेश्चन ज़्यादा लेवल आप कह सकते हो बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं था, कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा बताने वाली चीज़ भी नहीं है इनमें। जिसमें लगेगा मुझे ज़्यादा बताना चाहिए तो वो बता दूंगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन रखना था, 35 की जगह 45 रखते हैं, क्या इक्वल टू 98 आ रहा नहीं आ रहा देखते हैं। ठीक है, 45 लिखा हमने, प्लस वाले साइन को चेंज नहीं किया, 15 को भी चेंज नहीं किया, बस माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, कितना 4, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर दिया कितना 45, और सॉरी 35, 45 को 30 और डिवाइड कर दिया कितना 5। तो पहले डिवाइड हम करेंगे, तो 45 और प्लस मल्टीप्लाई भी कर दो 60, माइनस 5 से ज़रा आप डिवाइड करो 37 को, कितना आएगा आपका
7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 45 कुछ मिस्टेक किया नहीं, ठीक है 45 और प्लस आपका कितना आ जाएगा 53। 45 में 53 ऐड करो 5 3 8 और 9 98 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका फोर्थ वाला राइट था, ठीक है। तो इसमें बस चारों को एक बार करके देखना था कौन से यहाँ पे राइट बैठ रहा है, उस हिसाब से अप्लाई करना था। अगला देखो यहाँ पे 15 लिखा है, 12 लिखा है, 81 लिखा है, इसके बाद आपका 17 लिखा है, 14 लिखा है, 93 लिखा है। तो 15 11 और डैश आपका क्या आएगा? तो क्या अंतर यहाँ पे रहेगा, क्या डिफरेंस यहाँ पे था? तो इसमें क्या हो रहा है, अब दोनों को ऐड करो 15 और प्लस 12 को ऐड करो, कितना आएगा 27। इसके बाद इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से 81 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ आपका सेकेंड वाले में भी हो रहा होगा। 17 और 14 ऐड करो कितना आ रहा है 31। 17 और 14 के बीच डिफरेंस कितना है 3 का, तो 93 आ रहा है। अब देखो 15 और 11 को ऐड करो, कितना आ रहा 26। डिफरेंस कितना है 15 और 11 का 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 104। 4 6 जा 24 होता है, 4 2 जा 8 और 2 0। तो ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर आपका 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम आपका दिया हुआ है 4 8 और 1 2 8 कैसा आया होगा, 3 9 और 108 कैसा आया होगा। पहले हम इंजन देखते हैं, 4 8 से 1 to 8 लाना है, तो क्या इसका लॉजिक लगाया होगा इन्होंने। तो बिल्कुल आप यहाँ पे करते हैं 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब आपका 64 होता है, और सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो 8 का स्क्वायर कितना हो जाए 64, दोनों को ऐड करोगे तो 1 to 8 आएगा। लॉजिक पता चल गया, क्या सेकंड में लग रहा है नहीं लग रहा, तो आप 3 का क्यूब करके देखो 27 तीन और 9 का स्क्वायर करो 81, दोनों को ऐड करो बिल्कुल 108 आ रहा है। तो लॉजिक मतलब यही आपका लगेगा। तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा और उसमें ऐड करने पड़ेगा सेकंड वाले का स्क्वायर, तो 125 होता है 5 का क्यूब, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 225 इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ये इसका लॉजिक था आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डायरेक्शन का है, तो यहाँ से ध्यान से देखना क्या यहाँ पे इसका कैसे ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 वाला। तो ये कह रहा है कि मीनल जो है उत्तर की ओर 45 मीटर वो चलती है। तो उत्तर की ओर हम इसे चलाते हैं कितना 45, ये मीनल है 45 मीटर उत्तर की ओर चला, यानी यहाँ सॉरी यहाँ पे आ गई। फिर वो बाईं ओर देखो, दाएं साइड इस साइड होगा, अब बाईं ओर कितना इधर कितना चल रहा है, कितनी चलती है 35 मीटर, 35 मीटर चली। उसके बाद वहाँ से वो है दाएं मुड़ती है, तो दाएं यानी ऊपर साइड हो जाएगा उसका, ठीक है। और 26 मीटर चलती है, तो 26 मीटर चलती है, यहाँ पहुँच गई। उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, तो 35 मीटर ये रहा 35 मीटर चलती है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, यानी बाईं ओर यानी ऊपर की ओर, और कितना चलती है 17 मीटर, तो 17 मीटर यानी यहाँ पे पहुँच गए। तो हमें बताना है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है। शुरुआती बिंदु से ये वाला गैप देखो, ये वाला गैप कितना है 26, ये कितना है 17, और ये कितना है तीनों ऐड हो जाएंगे 17। शुरुआती बिंदु से लास्ट तक निकालेंगे तो 17 प्लस 26 और प्लस आपका 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 से 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18 यानी 18, और 4 to 6 और 7 और एन 88 कितना मीटर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आपका डायग्राम बनेगा और इस टाइप से बताना। तो ये प्रारंभिक बिंदु जहाँ पे मैंने एम लिखा है, लास्ट में जहाँ पे मैंने सर्कल किया, तो ये टोटल डिस्टेंस निकालनी थी। तो टोटल कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 17 था, यहाँ से 26 था, नीचे तक 45 था। तो टोटल हमें बताना था 88 मीटर, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे 15 है, सॉरी ब्लड रिलेशन का है। अच्छा, यहाँ पे प्लस का मतलब इन्होंने बोला है कि पिता, यानी फर्स्ट वाला सेकंड का पिता हो जाएगा, और स्टार का मतलब यानी मल्टीप्लाई कह सकते हो, इसका मतलब बेटी हो जाएगा, और थर्ड वाला यानी परसेंटेज का मतलब हो जाएगा भाई है। तो यहाँ पे ये चीज़ तीनों आपको साइन यहाँ पे लगाना। तो जे का बताना है, तो जे जो है प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले का पिता है, तो जे पिता है, जे जो है वो पिता है किसका टी का, पिता है, यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद टी की बात कर रहा है, परसेंटेज का मतलब टी, टी फर्स्ट वाला सेकंड वाले का भाई, यानी टी भाई है किसका एन का। फिर एन के आगे परसेंटेज है, मतलब एन भाई है किसका सी का। ये तीनों हो गए। इसके बाद सी के आगे जो है वो लगा है मल्टीप्लाई या स्टार लगा है, जिसका मतलब सी जो है वो बेटी है
किसकी? एल की। इसका मतलब एल इनकी माँ होगी और जे इनका पिता होगा। उसके बाद एल जो है, एल के आगे भी स्टार लगा है, मतलब एल भी बेटी है किसकी? एस की। एल भी बेटी है एस की। तो हमें बताना है कि जे जो है वो एस से कैसे संबंधित है। देखो, एल बेटी है, यानी जो ये इनकी माता है, ये पिता है, ठीक है। पति पत्नी कौन है? जे और एल। तो एल की जो माता है एस, उसका रिलेशन बताना है तो जे से, तो जे से उसका रिलेशन, जे उसका कौन हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 था इसका, इस टाइप से। तो ये डायग्राम बनना था और ये चीज़। तो एल माता है, जे पिता है, उनके दो बेटे टी और एन है, और एक बेटी है सी, और जो इनकी नानी आप कह सकते हो कौन हो जाएगी? एस हो जाएगी। एल की माता एस। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि कौन सा डे जो है निकालना है, और शनिवार कैसा है इसका राइट वाला आंसर। इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे कैलेंडर वाले को कुछ और ट्रिक के साथ भी। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के मैं बता दूंगा, एक साथ ही यहाँ पे कैलेंडर वाले क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा इस वाली शिफ्ट का, उसमें कैलेंडर के एक दो ट्रिक और करेंगे हम, ठीक है। एक दो टाइप के क्वेश्चन और कर लेंगे, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे सेकेंड वाले पार्ट में। इस क्वेश्चन नंबर 16 को हम करेंगे सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 5 घर यहाँ पे बोले हुए इसने, 5 घर KLMNO एक पंक्ति में और उत्तर की दिशा में है, ठीक है। उत्तर की दिशा है 5 भाग, एक ये रहा, दो ये रहा, 3 4 और 5। 5 घर यहाँ पे दिए हुए उन्होंने उत्तर की तरफ है। इसके बाद उसने बोला कि M जो है वो L के ठीक बाईं ओर है। L जो है वो M के ठीक क्या है? बाईं ओर है, ठीक है, क्योंकि M का दाएं साइड हो गया। उसके बाद K जो है ठीक O और M के बीच में है, तो K यहाँ पे होगा, O इसके आगे हो गया, यही कंडीशन बनेगी। इसके बाद उसने बोला कि N जो है वो K के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी N जो है वो K के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? N। तो K का दाईं ओर क्या हो गया? K का दाईं ओर उसके आगे हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन है? यहाँ पे N है। इसके बाद उसने बोला है कि जो है M जो है वो L की दाईं ओर। तो और कौन सा यहाँ पे बच गया? जो लास्ट बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा फिलअप वाले सेक्शन में। यहाँ पे थोड़ा हमने शायद मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो हमारे 5 लोग थे, 6 आ गया। अच्छा, हमने मिस्टेक एक बार दोबारा देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। एक बार दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। M जो है L के ठीक, अच्छा ये वाला पोजीशन पे हमने M को L के कर दिया, ठीक है। M है L के ठीक बाईं ओर, तो L का बाईं ओर यानी इस साइड होगा, यहाँ पे M आना था, हमने गलत जगह उसे लिख दिया। उसके बाद जो है K जो है O और M के बीच में, तो K जो है O और M के बीच में, तो O यहाँ पे होगा और K यहाँ पे होगा, ये ठीक टाइप से यहाँ पे बनाना था। उसके बाद आगे उसने बोला कि N जो है वो K के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। N जो है K के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, N का पोजीशन क्या हो? यहाँ तीसरे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद उसने क्या बोला? तो पांचों बैठ चुके हैं, 5 ही लोग थे ना, 1 2 3 4 5 सब बैठ चुके हैं। कौन सा घर बिल्कुल बीच में है? तो बिल्कुल बीच में कौन सा घर है? M था, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा वहाँ पे हमने दाएं बाएं का कर दिया था, तो ये आपका राइट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला इसने। कशर को इन्होंने ये लिखा हुआ है, बॉय को इन्होंने 1/4, तो हम बॉय को देख लेते हैं डायरेक्ट। बॉय का कोड 2 होता है, ओ का कोड 15 होता है, वाई का कोड क्या होता है? 25। सबको ऐड करें तो 25 और 15 कितने हो गए? 30 40, 40 और 2 कितने हो गए? 42। और ये कितने कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। मतलब लॉजिक हमारा क्लियर है। पहले सभी का सम करना है जो उनके नंबर दिए। FRE 6 पे होता है, 18 पे होता है, 5 और 5, 5 और 5 पे कितना होता है? 10। तो 10 ये रहा, और 18 कितने हो गए? 10 में 6 16 और प्लस आपका 16 हो जाएगा, और प्लस आपका 18। तो 16 और 18 को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? 8 6 आ जाएगा हमारा 14, 2 और 1 3, 34। 34 से हमारा 34 की मल्टीप्लाई कितना गिना है? कितने अल्फ़ाबेट है? 4 हैं, तो 34 की मल्टीप्लाई जरा आप 4 से करो तो कितना आना चाहिए? 136 आ रहा नहीं है ना। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13। तो इसका लॉजिक था, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट है उनका जो नंबर है वो लिखना था, उसके बाद टोटल करके जितने अल्फ़ाबेट है उतने से उसकी मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी कमरे में PQR 6 व्यक्ति बैठे हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, कमरे में कम से कम एक विवाहित जोड़ा है, Q जो है वो P की बेटी है। उसके बाद S जो है 2 व्यक्ति है, यानी एक पुरुष और एक महिला का पिता है। P और T जो है U की बेटी है, विवाहित जोड़ा कौन सा है? तो हम बना लेते हैं इनके हिसाब से जो जो कंडीशन इन्होंने बोला हुआ है। इन्होंने बोला कि Q जो है वो P की बेटी है, तो Q जो है
वो बेटी है किसकी, बना देते किसकी, पी की। आगे उसने बोला पी से रिलेटेड, देखो पी और टी जो है यू की बेटियां हैं, पी और टी यू की बेटियां हैं, तो यू मतलब यू, ये रहा यू की बेटियां हैं। उसके बाद उसने बोला कि एस की जो है, एस दो व्यक्तियों यानी एस की कहीं ना कहीं आप मानो दो व्यक्ति, यानी एक उसका बेटा होगा और एक बेटी होगी, ठीक है, उनका वो पिता है एस, तो एस तो क्या है, पिता है, ठीक है। अब यहाँ पे एस पिता है किसका, दो का। अब यहाँ से हम क्लियर है, एक चीज़ देखते हैं, विवाहित जोड़ा देखें, क्या यू और एस होगा, यू और एस विवाहित जोड़ा होगा, ये देख लेते हैं। लेकिन आप देखोगे कि यू का उसने बोला कि दो बेटियां हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एस का एक तो बेटा होगा, होना चाहिए, और एक बेटी होनी चाहिए, लेकिन यू की दो बेटियां, मतलब यू और एस तो नहीं है विवाहित जोड़ा। क्या यू और क्यू है, नहीं है, क्योंकि यू की जो बेटी है पी और उसकी बेटी है क्यू, तो यू तो इसका मतलब यू क्यू की क्या लगी, नानी लगी, तो वैसे ही नहीं होगा। क्या क्यू और टी है, हाँ क्यू और टी देखते हैं, देखो यू की बेटी है टी, टी की बहन है पी, उसकी बेटी है क्यू, तो कहीं से रिलेशन नहीं लग रहा, टी ऊपर है क्यू है, तो कहीं से विवाहित जोड़े, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही था, पी और एस, ठीक है, पी और एस। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू तो एक आ गया, क्या बेटी हो गई, अब बेटा चाहिए हमें एस के लिए, तो वो कौन बचा होगा, आर बचा होगा, यानी आर इसका बेटा होगा, तो क्यू और आर हो जाएंगे, और विवाहित जोड़ा कौन हो जाएगा, पी और एस। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था, यानी हमें हटाना था ऑप्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, यहाँ पे प्लस माइनस ये सब साइन देखना था, और देखना है कौन सा वाला राइट बैठता है। तो 43 ए की जगह प्लस लिखना है 22, सी की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है 15, बी की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है 4, ए की जगह प्लस लिखना है कितना 72, डी की जगह डिवाइड लिखना है, और 10, और सी की जगह क्या लिखना है, -2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो 43 + 22 -60 और +72, लेकिन डिवाइड करना है कितने से, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 43 में हम 22 को ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 65 -70 + 72 को डिवाइड करना है 8 से, तो कितना आएगा, 8 9 ज़ा। तो अब यहाँ से देखो 65 में से आपका 60 जाएगा, तो 5 और +9 = कितना आ जाएगा, 14, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस टाइप से आपका आना था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, एक जो मृदुल है वो पूरब की ओर जो होता है 145 मीटर, तो ये मृदुल है 145 मीटर जाता है पूरब की ओर, ठीक है, 145 मीटर पूरब की ओर चलता है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 155 मीटर चलता है। मृदुल पूरब की ओर 145 मीटर चलता है, उसके बाद वो बाईं ओर यानी दाईं ओर नीचे हो जाएगा, और बाईं ओर उसका ऊपर हो जाएगा। बाईं ओर चलता है कितना, 155, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बड़ा बनाते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये मृदुल है, पहले कितना चला 145 मीटर पूरब की ओर, उसके बाद बाईं ओर यानी ऊपर मुड़ा, और कितना चलता है 155 मीटर, अब वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वो फिर से बाईं ओर चलता है, यानी दाईं ओर इस साइड बाईं, और कितना चलता है 225, ठीक है, 220। हमें पता है कि यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो ये कितना है 145, और आगे कितना होगा, इससे आगे 225 में से 145 माइनस कर दो, कितना बचा, 225 में से देखो 0, और 12 में से 4 गया 8, यानी 80 मीटर यहाँ से आता है, यहाँ से आगे तक की 80 मीटर है। अब यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद देखो फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, और अपने घर तक चलने के लिए 95 मीटर चलता है, तो 95 मीटर यानी बाईं ओर यानी नीचे चलना पड़ेगा उसे, कितना 95 मीटर। अब उसने बोला है कि उसके शुरुआती बिंदु यानी एम, यानी यहाँ से, और उसके जो जहाँ पे वो पहुँचा है वहाँ तक के डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें पहली बात तो इतना पता होना चाहिए, ये कितना है 80 है, ये पता होना चाहिए। तो इतना पता करने के लिए हमें पता है कि पूरी लाइन जो है 155 है, और यहाँ से अब तक 95 है, मतलब अगर हम 95 माइनस कर दें कितना आएगा, 15 में से 9 गया 60, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, हमें पता है कि हमारे पास जो आधार है वो 80 है, लंब हमारे पास 60 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, तो कर्ण हमें निकालना था, तो अब यहाँ से हम कर्ण वाली पोजीशन निकालते हैं, ठीक है।
तो 80 यानी कितना हो जाएगा 6400। थोड़ा यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। देखो हमारे पास 80 आ जाएगा, 60 आ चुका है, हमारे पास कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का 18 8 जा कितना हो गया 6400 प्लस 3600 इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है इतना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का, तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है वो वाली कितनी आ गई 100 मीटर। ये हमारी 80 थी, ये हमारी 60 थी, और ये कितना आ गया हमारा 100 मीटर। तो एक बार नहीं आता समझ में डायग्राम, दोबारा से वीडियो को देखना, वहाँ पे पॉज करके दोबारा बैक जाना, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा किस टाइप से मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर्स का राइट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो चीज़ आप पूछ लेना हो। अगला देखते हैं 56 है, 59 है, 65 है, 68 है, 74 है, डैश उसके बाद 83 है। देखते हैं क्या होता है। 56 से +1 हुआ है 59 में, फिर इसके बाद कितना हुआ है +6 हुआ है। फिर यहाँ पे देखो 59 से 56 से 56 से 59 में +3 हुआ है, और 59 से फिर +6 हुआ है। 65 से फिर हमें 68 में जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर +3 क्या है, फिर 68 में 74 में जाने के फिर +6 करा है, यानी +3 +6। फिर अगला 74 में क्या करना पड़ेगा +3 77, और इसमें जब हम +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो +3 +6 +3 +6 यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप वाहन को अनलॉक करेगा, कहीं पे खड़ी है, पहले आप अनलॉक करोगे। अनलॉक करने के बाद आप क्या करोगे, इसे चालू करोगे, स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद उसे चलाओगे। चलाने के बाद आप जहाँ जाना है वहाँ पहुँचोगे। वहाँ पहुँचने के बाद आप उसे क्या करोगे, पार्क करोगे। तो ये आप लगा देते। ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी था। क्वेश्चन नंबर 24 25 क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में एक हमारा क्वेश्चन रह गया, कौन सा कैलेंडर वाला क्वेश्चन रह गया, उससे हम 2-3 क्वेश्चन उसके साथ एक साथ कर लेंगे, तो इसलिए पार्ट 2 में उसे कंप्लीट करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करेंगे। दक्षिणावर्त देखो, एक गोल मेज है, कितने लोग बैठे हुए हैं 8 शायद ये टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठे हैं, दक्षिणावर्त वाले क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, दक्षिणा, इसने बोला कि ओ जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, ये यहाँ पे हुआ है। अब ये दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दक्षिणावर्त कैसे चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे। तो ओ के बाद यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे वी वी होगा। ठीक है, हमने उल्टा कर दिया, पी क्यू आर एस टी, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, एल एम एन वो चल रहा है, हमने पी क्यू आर एस टी कहाँ से कर दिया। ठीक है, दोबारा देखो, ये हमारा सर्कल है, 8 लोग बैठे हुए हैं, बैठा हुआ यहाँ पे 8 लोग। दक्षिण पूर्व दिशा में हमारा ओ कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे किस टाइप से चल रहा होगा, ऐसे बैठे होंगे, तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा पी ओ यहाँ पे, उसके बाद पी यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे के होगा, इसके बाद पी हो गया, इसके बाद यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे पी होगा। ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर के एल एम एन ओ। ठीक है, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो इस टाइप से बैठ रहे हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे। अब हमें क्या बताना है, ये सभी एक मेज़ की गोलाकार मेज़ है, वहाँ पे बैठ रहे हैं, और अंदर की तरफ इनका मुंह है, ध्यान रखना इनका मुंह अंदर की तरफ है। तो हमें आर देखना है, जब आप देखोगे आर, आर अंदर की तरफ मुंह होगा, यानी इसका मुंह कहाँ पे होगा, अभी सामने देख रहा होगा एन की तरफ। तो सामने देख रहा मतलब ये बताना है कि किस दिशा की ओर ये मुख करके बैठा हुआ है। तो ये वाली डायरेक्शन आर की कौन सी हो जाएगी, पूर्व वाली दिशा हो जाएगी। तो इस टाइप से ये सभी डायरेक्शन बताएंगे, अंदर की तरफ मूव बैठ होगा इनका। तो आर की डायरेक्शन सामने होगी एन की तरफ, और एन किस साइड है, पूरब की साइड है। तो आर किस साइड की ओर देख रहा है, मुख करके बैठा है पूरब की साइड। ठीक है, तो इस टाइप से ये करना था। 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, पार्ट 1 में आज हम करेंगे। देखो लॉजिक को, बाकी 3 यहाँ सेम है, देखो बाकी 3 क्यों सेम है, LOGIC। तो क्या किया इन्होंने, OL को उल्टा किया और इसे उल्टा लिख दिया, थर्ड वाले नंबर को सेम लिखा है, तो इसे G लिखा है, इसे OL कर दिया, LO को इधर IC का CI कर दिया। क्या बाकी 3 में ये चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो MAGIC, तो मैजिक का MA को AM कर दिया होगा, G को ऐसे लिखा होगा, CI लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले में भी यही किया होगा, FIR को ऐसी और ST,
एफ आई को क्या लिखेंगे, आई एफ लिख देंगे, आर को सेम लिखा है, और एस टी को क्या लिखा है इन्होंने, टी एस लिखा हुआ। तो यहाँ पे ये वाले में ये चीज़ लग नहीं रहा लॉजिक, तो इसलिए सेकंड वाला हमारा अलग हो गया। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया 25 क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन हमारा कैलेंडर का रह गया है, तो हम 26 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी 25 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैलेंडर वाला क्वेश्चन हमारे अगले उसमें जुड़ जाएगा, तो वहाँ पे भी हम 25 क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखो, आर टी वी लिखा है, एक्स लिखा है, कितना बड़ा, 18, 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26, यानी जेड आएगा पहले में, +2 चल रहा है। दूसरे वाले में देखो टी लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, उसके बाद जेड लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, तो 20 पे आता है, 23 पे आता है, 26 पे आता है, 3 पे आता है, यानी यहाँ पे +3 चल रहा है, ठीक है। तो +3 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, +3 यानी सी में 3 करेंगे तो एफ आएगा 6 पे, ठीक है। तो यानी +2 +3 +4 +5 ये चल रहा होगा, +2 +3, तो एक्स सी ओ एफ। अब डायरेक्ट इसमें कर दो, 24 3 15 और 6, इसमें +2 करो, 24 में 2 करेंगे तो 26 आएगा, इसमें +3 करो तो एफ आएगा, इसमें +4 करो तो 19 पे क्या आएगा, एस आएगा, इसमें +5 करो तो 11 पे क्या आएगा, के आएगा। तो ये चल रहा है इसका लॉजिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और डेली वीडियो आएगी। इंग्लिश और रीजनिंग की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। जीके वाले सेक्शन के भी डेली हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अब से यानी कंटिन्यू वीडियो आएगी, और एक पोल में कम्युनिटी में कल मैंने एक पोल किया था, जिसने वहाँ पे एक टाइप से वोट नहीं किया, तो वोट कर लेना, ठीक है। क्या वो पोल था वो देख लो एक बार। तो ये पोल में यहाँ पे ठीक है, अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 84% यहाँ पे रेडी हैं प्रिपरेशन करने के लिए तैयार, ठीक है, अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की। और कहीं न कहीं ये चीज़ सही है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, उतना सही होगा। तो मेरा फ़ोकस रीज़निंग और इंग्लिश पे ज़्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी, और इस बार भी था। जीके का हम ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो जीके की भी हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं 84% यानी 350 स्टूडेंट जो है वो रेडी हैं, और वो हर एक वीडियो को इम्पोर्टेंट दें। यहाँ से हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट भी होगी, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, ठीक है। पहले हम यहाँ पे शिफ्ट वाइज सभी शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में इसका रीजनिंग का, और इसके अलावा आपका जीके वाला सेक्शन की वीडियो आएगी, और साथ में आपका इंग्लिश वाली वीडियो भी आएगी, ठीक है। बाकी धन्यवाद सपोर्ट करने के साथ, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।